बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके सफूरा चौरंगी पर, और इसके अतराफ में सोसाइटी है KESC सोसाइटी। यहाँ पे हम आज जो है 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो कोशिश होगी कि टाइम रहते हम इसका रिजल्ट भी चेक करके आपको दिखाएं। पैनल्स हमारे पास प्रॉपर जो है वो प्लेस्ड हो चुके हैं, इन्वर्टर की प्लेसमेंट और वायरिंग का काम जारी है। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको आज का प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज का डीबी बॉक्स दिखाते चलें। हमारा मेटल का डीबी बॉक्स है और मेटल के डीबी बॉक्स में हमारे DC ब्रेकर्स आ गए हैं सोलर साइड के, और हमारा के इलेक्ट्रिक इनपुट के ऊपर हमने हैगर का ओरिजिनल ब्रेकर डाला है इसमें, क्योंकि 8 किलोवाट का सेटअप है तो इस पर लोड आएगा। इसी तरह से हमने ACs जो हमारे चलेंगे उसके लोड के लिए भी हैगर का ब्रेकर डाला है। 63 एम्पीयर का वोल्टेज प्रोटेक्टर है थॉमसन का, और जो नॉर्मल लोड है उसके लिए हमने टेरासाकी का ये ब्रेकर इसमें ऐड किया है हमने। ये जो है चाइना की कॉपी है जो कि इंडोनेशिया के लिए बनी हुई है। इसी तरह से हमने CNC का ब्रेकर इसमें डाला है ओरिजिनल DC साइड पे। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो हाई रेटेड है। कोशिश ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी फेलियर की तरफ ना जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से अच्छा काम हो सके। तो आज का प्रोजेक्ट है, इसी तरह से इन्वर्टर प्लेस किया है। ये ममटी है जहाँ के नीचे हमने सिस्टम लगाया हुआ है। पैनल्स बिल्कुल इसके ऊपर है, आपको थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा होगा। तो पैनल्स की वायर हम यहाँ से लेके आएंगे और बहुत थोड़ी सी वायर लगेगी। बाकी इलेक्ट्रिकल की वायर्स आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिखा दें मास्टर व्यू कि हमारा सिर्फ इन्वर्टर इस तरह से प्लेस हमने कर दिया है आगे। और ये भी बैटरीज हैं TX 3000, इसमें फोनेक्स की 4 ट्यूबलर बैटरीज आ रही हैं इस सिस्टम के साथ। कोशिश है कि इनके इस टीवी बॉक्स के थ्रू सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करें। ये ग्राउंड+2 का घर है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी इंशाल्लाह। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरह से प्रोसेस आउट किया है। तो पैनल्स का व्यू भी आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 15 सोलर पैनल्स जिनको एन टाइप बाईफेशियल, और ये 15 पैनल्स हैं। एक में जो है वो 8 का स्टिंग जाएगा, एक में 7 का स्टिंग जाएगा। तो ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे इस वक्त प्लेस्ड हैं, और ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आपको रिज़ल्ट भी कोशिश होगी कि चेक करवाया जाए। सो फ्रेंड्स, हमने इन्वर्टर जो है वो ट्रायल बेस पे ऑन कर लिया है, क्योंकि कोशिश थी कि आपको दिखा दें। इस वक्त सवाए बैटरी चार्जिंग के कुछ भी नहीं है, तो हम आपको बैटरी चार्जिंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लियर कर दें। और इस वक्त तकरीबन 57.6 पे हमारी बैटरीज़ हैं। ये टॉप अप वोल्टेज है, ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, इसलिए जो है वो हम इसमें परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकते। तो नॉर्मल वोल्ट में हमारी वैल्यू शो होती है। तो आज इस वक्त तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डेट आपको दिखा रहे हैं। डीबी बॉक्स खैर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ सारी चीज़ें, और अब मैं दिखाना चाह रहा था आपको प्रोग्रामिंग। तो बैटरी सेटिंग के अंदर हमने, क्योंकि ये हमने बैटरीज डाली हुई हैं इसके अंदर TX 3000 फोनेक्स की, तो इसकी कैपेसिटी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है प्रॉपर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बैटरी मेन्यू का फर्स्ट मेन्यू है। उसके बाद ये सेकंड मेन्यू है। ग्रिड चार्ज हमने नहीं रखना, तो ग्रिड चार्ज हमने हटा दिया है। तो 240H 120 ये फर्स्ट मेन्यू आ गया। सेकंड मेन्यू में जो है वो हमने ग्रिड चार्ज हटा दी है ताकि के इलेक्ट्रिक से हमारी बैटरी चार्ज ना हो। और लास्ट मेन्यू के अंदर हमने फ्लोट, एब्जॉर्बेशन और इक्वलाइजेशन सारे वोल्टेज जो है वो सेट कर दिए हैं। तो ये इस वक्त हमने स्टेटस जो है वो इनको रख के दिया है। बाकी मेन्यूज़ भी आपको चेक कराते हैं। इसके बाद अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो हमारे पास सिस्टम वर्क मोड आता है। सिस्टम वर्क मोड में नॉर्मल सेटिंग यही रहती है, और जहाँ पे लोड शेडिंग हो वहाँ पे एनर्जी पैटर्न बैटरी फर्स्ट रहता है, और जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे आप लोड फर्स्ट का पैटर्न भी रख सकते हैं कि सुबह होते ही सबसे पहले आपका लोड चलना शुरू हो जाए, स्मार्ट लोड एक्टिव हो जाए। टाइम ऑफ यूज़ मोड का अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका फंक्शन होता है SBU की तरह, ये ऑपरेटिव होता है। तो यहाँ से बाहर आते हैं, इसके बाद हम चले जाते हैं सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड के अंदर हमने ये वाली सेटिंग रखी है जो कि आपके सामने। इसके बाद हम चले जाएंगे जनरेटर पोर्ट में। जनरेटर पोर्ट के अंदर जो है वो स्मार्ट लोड होता है। स्मार्ट लोड को हैवी लोड भी कहा जाता है। तो इसमें हमने फ़िलहाल चेक ऑन किया हुआ है कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, के दिन हो या रात हो। अगर ग्रिड शेयरिंग कर रहा है तो ये ऑन रहे। स्मार्ट लोड हमने रखा है 500 वाट आउटपुट से, कि अगर सोलर वाट जनरेशन जो है वो 500 वाट एक्सीड होती है तो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाए, या फिर शाम में जब तक 500 वाट सोलर से आ रहे हैं हमारा स्मार्ट लोड ऑन रहे। तो 500 वाट डिफाइन करने का ये है।
अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये भी आपकी चॉइस है, और आप इसको इस तरह से भी ऑपरेटिव कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस सेटिंग के बाद हम आ जाते हैं दोबारा बैक पे। बेसिक सेटिंग के अंदर आपने डेट और टाइम इसका सेट करना है, कुछ भी नहीं। इसमें एडवांस फंक्शन के अंदर हमने DRM इसमें अटैच किया हुआ है, तो DRM स्विच की वजह से इस पर टिक चेक होना लाजमी है। DRM स्विच आजकल इन्वर्टर्स में आ रहा है, जो कि नीचे एक पोर्ट दी हुई होती है इस जगह पे कम्युनिकेशन टाइप की, वो पोर्ट उंगली जितनी होती है 485 पोर्ट के साथ, उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है, वरना इन्वर्टर आपका ऑन नहीं होगा। तो अभी हमने स्मार्ट लोड जिस तरह से ऑन किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे स्मार्ट लोड जो है वो ऑन हो चुका है। तो ये प्रोग्रामिंग थी आपके सामने, ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, और इसी प्रोग्रामिंग पे ये इन्वर्टर्स ऑन होते हैं। अच्छा, नाइट्रॉक्स के हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है कि ये सिंगल सोर्स पे ऑपरेट नहीं करता। आपने अगर इसको ऑपरेट करना है तो बैटरी सपोर्ट देंगे या के इलेक्ट्रिक या वापडा की सपोर्ट इसको लाजमी देंगे, अदरवाइज़ ये इन्वर्टर्स जो हैं वो ऑन नहीं होते, ना ही ये फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये एक मिथ है, और बहुत सारे नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल यूट्यूबर्स ने इस तरह का माइंडसेट कर दिया लोगों का कि आप विदाउट बैटरी लोड रन कर सकते हैं। बेसिकली कराची में किसी भी जगह पे क्लाउडी मौसम या कुछ किसी भी वक्त लोड शेडिंग अगर होती है तो आपके इन्वर्टर जो है ना वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश करें करंट क्रॉस करने के लिए कि आप बैटरी लाजमी अटैच करें। अगर बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो आपके लिए ट्रबल या हर्डल्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो ये हमारी बैटरीज थी 3000 फोनिक्स। बहरहाल मुझे बैटरीज पसंद नहीं है, क्योंकि ये भी 230H, इसमें भी 7 प्लेटें हैं, और जो TX2500 है उसमें भी 7 प्लेटें हैं। तो बहरहाल ये हमारा पूरा सिस्टम है जो आपके सामने इस वक्त वाल माउंट हो चुका है। सोलर वायर जो है वो हम इस तरह से लेके आए हैं प्रॉपर। छत की आपको मैं पैनल्स दिखा ही चुका हूँ। अभी हम थ्रू डक पट्टी के वायर जो है यहाँ से नीचे से लेके गए हैं, और यहाँ पे जाके हम इनके मेन पैनल बॉक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट है, इसके नीचे ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और फिर देन ग्राउंड। तो ये सारे जो हैं वो इसी के थ्रू कनेक्ट होंगे। आपको फिर कोशिश होती है कि इसको कंप्लीट करके दिखाया जाए। सो फ्रेंड्स, इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, 16:06 हो रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम इसको नाइट्रोक्स को रन करके चेक कर लें, क्योंकि प्रोजेक्ट की वायरिंग जो है वो हमारी सेकंड स्टेज में कंप्लीट होगी, क्योंकि काम ज़्यादा है। इस वजह से फ़िलहाल हम सिस्टम को ऑन करके देखे जा रहे हैं सॉफ्ट लोड के साथ। तो इसमें पानी की मोटरें, घर का लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह सारा नॉर्मल लोड इस पर रन डाउन है। तो इस वक्त 4.57 किलोवाट का रन हमने इस पर रन किया हुआ है। स्मार्ट लोड भी ऑन है, और 4.14 टोटल जनरेशन सोलर से इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो ये 4 बजे का स्टेटस है, और इस स्टेटस का मतलब ये है कि अगर आपका 1500 वाट का घर का लोड है तो आप इस पर नॉर्मली 1 टन के 2 DC इन्वर्टर AC 4 बजे तक भी रन कर सकते हैं। पैनल्स अगर बिल्कुल वॉश आउट हैं तो ये रिज़ल्ट आपको 5 बजे तक भी मिल सकता है। तो बहरहाल ये आज का स्टेटस है। ईद से एक दिन पहले ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, और ईद की रात समझ लें, क्योंकि आज संडे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है संडे। तो ये संडे को जो है हम प्रोजेक्ट आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग के साथ कंप्लीशन की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह फॉलो अप वीडियो के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे।